Shivangi Chauhan, and I am going to discuss with you the remaining question of part B from CSIR NET December 2019. And before starting this video, I want to request to you that please like this video because it's helped me to grow this video, and subscribe also if you think I can add some knowledge to you. So let's get started. So question is, let M4R be a subspace of all 4 cross 4 matrices. ठीक है, इसने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। जो M4R इज अ स्पेस ऑफ ऑल 4 cross 4 मैट्रिक्स। M4 क्या होता है? 4 cross 4 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं जो R पे डिफाइन है। R पे डिफाइन होने का मतलब क्या है? जिनकी जो एंट्रीज हैं वो क्या है? R से रियल नंबर से आ रही है। फिर ओवर लेट W इक्वल्स टू Aij बिलोंग्स टू M4R। W में एक स्पेस है जो इस टाइप की एंट्रीज हैं Aij, यानी कि मैट्रिसेस की एंट्रीज इस टाइप से हैं कि उनका सम जो है Aij का इक्वल टू 0 है। और एक और बात, A प्लस I प्लस J जो है वो इक्वल टू K आना चाहिए। वेयर K क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देन डायमेंशन ऑफ W इज। ये बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, मैं आपको देखना कितने इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या चीज है। ओके, क्वेश्चन में गिवन क्या है? Given is this: W Aij belongs to M4R, summation Aij equals to 0. Summation Aij equals to उन्हीं I और J के लिए है जिनमें Ij का सम K आ रहा है। अब बेसिकली बात क्या है कि Ij है क्या? Ij होते हैं Aij, ये जो एंट्री होती है मैट्रिक्स की। I जो है 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है और J इज ऑल्सो 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स A11 A की एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12, A13, A14, A21, A2, A3। इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स को एक डिफाइन कर लिया। डिफाइन ए मैट्रिक्स मैंने इसको डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो इनके आईज है। जो पहली वाली होती है वो आई होती है, दूसरी वाली जो सफिक्स होती है वो जे होती है। ठीक है, अब मुझे ऐसे आई और जे ढूंढने जिनका सम के आ रहा है, और के क्या है? 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले फॉर के इक्वल्स टू 2, k equals to 3, k equals to 4, k equals to 5, k equals to 6, 7 और इस तरीके से 8 आ जाता है। ठीक है, अब I और J की ऐसी क्या वैल्यू रखे हैं जिनका सम जो है वो 2 आएगा। 2 कब आ सकता है सम I और J में रखने पे? 1 + 1, I is 1 और J is 1। ठीक है, तो यानी कि A11 इक्वल्स टू 0 हो गया। और कहीं पे 2 आएगा, और कोई भी आप देख लो आएगा जी, कभी भी हो जाएगा। ठीक है, 3 कब आएगा? 1, 2, 2, 1, यानी कि A12 और A21 इक्वल टू 0। 4 कब आएगा? 3, 1, ये हो गया कंप्लीट, ये 4 पे आएगा। 3, 1, 2, 2, 1, 3। तो A31, A22 और A13 इक्वल टू 0। देखो, I is 3, J is 1, I is 2, इनका सम का सम जो है 0 आ रहा है। और ये K क्या है? 4, 4, 4। तो दिस इज 0। 5 कब किसके लिए होगा? 4, 1, 3, 2, 2, 3, 4। तो इसको भी लिख लेते हैं A41, A32, A23 और A14। ये चीज हो गई आपकी कंप्लीट। इक्वल टू क्या है? 0 है। ऐसे ही 6 के लिए क्या होगा? 4, 2, 3, 3, A42, A33 प्लस A24 इक्वल टू 0। सेम 7 कब आएगा आपका? ये भी कंप्लीट हो गया। 7 आएगा 3, 4 एंड A43 प्लस A34 इक्वल टू 0। और 8 इज लास्ट वन, A44 इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली डायमेंशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज, ऐसी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज जिससे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। कम से कम कितनी एंट्रीज जो होंगी जो हम इससे एक मैट्रिक्स ड्रॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो A11 क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो आपका 0 हो गया, हमें A11 को चूज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से A44 0 हो गया, हमें इसको भी चूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, A12, A21 इक्वल टू 0। अगर मैं A12 को चूज कर लूंगी, अगर मैंने A12 कोई नंबर ले लिया, कोई भी 1, तो A21 क्या हो जाएगा? -1। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ मुझे एक एंट्री लेनी पड़ेगी, एक नंबर। ठीक है, एक एंट्री। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे A31 को चूज कर लिया,
तो यहाँ पे A22 और A13 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सॉरी, अगर मैंने इन दो को चूज कर लिया, A31 ऑटोमेटिकली आएगा, तो यहाँ पे हमें 2 एंट्री चूज करनी पड़ेंगी। सेम अगर मैं यहाँ पे 3 एंट्रीज को चूज कर लूंगी तो A41 ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा। ये 3 आ गई तो ये मुझे पता चल जाएगा अपने आप, तो यहाँ पे भी 3 हो गए। यहाँ पे 3 मुझे एंट्री चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 एंट्री चूज करनी पड़ेगी और यहाँ पे मुझे ओनली 1 करनी पड़ेगी। और ये तो हो गया 0, इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। सो बेसिकली 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इतनी चूज कर लोगे आप, तो उससे आपको मैट्रिक्स ड्रॉ कर लोगे। एक वो हो गई आपकी डायमेंशन, दिस इज द इंडिपेंडेंट एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको चूज करने पर आप इस मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हो। तो 3 प्लस 6 ये हो गया 9, सो 9 इज इसका आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म से है। क्वेश्चन इज for a quadratic form in a 3 variables over R, let R be a rank and S be signature, the number of possible pairs of R, S is। क्वेश्चन से देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो form in 3 variable can be written in the form of Q X Y, Q for quadratic and X Y are the 3 variables, and we can write the quadratic form in the form ax square plus by square plus cz square 2 of dxy। xy is a variable, xz is variable, yz और 2f is f d c b a is a constant। ठीक है, और इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इससे लिख सकते हैं x y z, और दिस इज a b c d d e e f और दिस इज c और x y z। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद सही आएगी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, x ट्रांसपोज a ऑफ x, क्वाड्रेटिक फॉर्म इस फॉर्म में हो गई आपकी। Okay, write quadratic form in the form x transpose a of x। Okay, so this is the most easiest question that I ever seen in the CSIR net। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले तो रिजल्ट बताती हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और सिग्नेचर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, रैंक इज अ नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, number of positive eigenvalues plus number of negative eigenvalues। ठीक है, this is the rank। सेम सिग्नेचर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव eigenvalues माइनस नंबर ऑफ negative eigenvalues, this is a signature। So you have to tell the possibility of pairs, कितने pairs आप बना सकते हो 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, so let's make a table। I will make a table। मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ इस रिजल्ट को। I hope you have note down। This is the rank of matrix, this is a नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन, p फॉर पॉजिटिव आइगन वैल्यू और n फॉर नेगेटिव आइगन में इसको प्लस माइनस। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या हो सकती है, क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स है ऑर्डर की, तो रैंक क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, इधर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ठीक है, जब रैंक 0 है तो रैंक 0 है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू नेगेटिव आइगन वैल्यूज कितनी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको सिग्नेचर, सिग्नेचर हो गया यहाँ पे। ओके, रैंक 0 है तो यानी कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी 0 है, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो सिग्नेचर क्या हो गया आपका, 0 माइनस 0 इज 0, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई है। ठीक है, जब रैंक 1 है तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी हो गई, 1 और नेगेटिव आइगन वैल्यू 0। अगर पॉजिटिव आइगन वैल्यू 0 है तो नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, इन दोनों का सम इस रैंक के बराबर होना चाहिए। 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज, बिकॉज इस रिजल्ट से। ओके, और सिग्नेचर क्या कहता है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस का
नेगेटिव आइगन वैल्यू, सिग्नेचर इज दिस। तो सिग्नेचर क्या हो गया इस वाले केस में, 1 माइनस 0 इज 1 और 0 माइनस 1 इज -1। तो पॉसिबिलिटी सिग्नेचर की कितनी हो गई, 2, और यहाँ पे 1, ये 2। ओके, अब सेम 2 के लिए देख लेते हैं। 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 सम कब कब आएगा, एक तो अगर पॉजिटिव आएगा वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गई तो 2 आ गया, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू 2 हो गई, ये 0 हो गई, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो सिग्नेचर इन दोनों में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू माइनस नेगेटिव 1 माइनस 1 इज 0, सिग्नेचर इज 0। इसमें 2 माइनस 0 इज 2, सिग्नेचर इज 2, 0 माइनस 2 इज -2, सिग्नेचर इज -2। ओके, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी सिग्नेचर की यहाँ पे, 3 पॉसिबिलिटी हो गई आपकी। 3 कब सम आएगा, 3 सम कब आएगा, p प्लस n, कब p प्लस n 3 होना चाहिए, यानी कि p अगर मैं 3 ले लूं इसको मुझे 0 करना पड़ेगा, अगर ये 3 ले लूं तो इसको मुझे 0 करना पड़ेगा। और 3 कब आता है, इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं, और कब 3 आएगा, इसको 2 ले लूं, और कब भी आएगा 3 नहीं आएगा। सिग्नेचर की पॉसिबिलिटी 3 माइनस 0 इज 3, 0 माइनस 3 इज -3, 1 माइनस 2 इज -1, और 2 माइनस 1 इज 1। कितनी पॉसिबिलिटी आएगी सिग्नेचर की, 4, ठीक है। ये तो 1 है, तो आपको किसके पेयर्स देखने हैं, r, s के। जब r 0 था तो ये कितना हो गया, सिग्नेचर भी 1, तो एक तो पेयर 0 0 हो गया आपका। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, पेयर लिख देती हूँ यहाँ पे, एक पेयर आपका 0 0 हो गया। जब इसमें रैंक 1 थी तो ये कितना हो गया सिग्नेचर, ये हो गया 1 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, काउंट करके आप आंसर आपको बताना नहीं है कि कौन कौन सी, बार आपको बस काउंट करके बताना है। आई थिंक आंसर इनको काउंट कर लोगे, 3 और 3 6 और 10 आ गई, टोटल पेयर्स कितने आ गए आपके, 10। सो ऑप्शन सी इज ट्रू, बट आई विल टेल यू कि विच टाइप ऑफ विच पॉसिबल ऑर्डर्स आर एग्जिस्ट। तो 1 माइनस 1 जब ये 2 हो गया तो कितनी हुई सिग्नेचर, 0 और 2 2 और 2 माइनस का 2। सेम ये जब 3 था तो 3 3 3 माइनस 3 3 माइनस 1 और 3 1। सो लेट्स काउंट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आंसर सी इज 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि रैंक जो होता है p प्लस n, वेयर p इज अ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, n इज अ नेगेटिव आइगन वैल्यू, r इज दिस और s इज p minus 1, p minus n, where p is a